हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में हम लोग देखेंगे लव और बहुत ज़्यादा फनी सीन्स होंगे, तो ये ड्रामा आप लोग को बहुत पसंद आने वाली थी। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेन लीड को। तो इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सू को देखते हैं। मिस्टर सू सब कुछ कट कर रहा होता है, तभी उधर से मिसेस सॉन्ग आती है और बोलती है कि ढक्कन तुम ये कर क्या रहे हो। तो मिस्टर सू बोलता है थे कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली हो, इसलिए हम लोग हर चीज आधा आधा कर दिए हैं। देखो जितना भी सामान है मैंने सबका आधा कर दिया है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई भी डेप्थ अब नहीं रहा। एक में सू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब करोगे। देखो तुमने ये सब क्या कर दिया है कि तुम अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। तो मैं सॉन्ग बोलती है कि देखो मैं इसमें से क्या सामान लेके जाऊँ, तुमने हर चीज को आधा कर दिया है, मेरा कोई यूज का अब नहीं रहा। तय कि तुम्हारा सूटकेस में हर चीज नहीं अट सकता था, इसलिए मैंने सबको आधा कर दिया। अब तुम आराम से इसको लेके जा सकती हो। ये बात सुन के सॉन्ग बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तुम जैसे ढक्कन मैन के साथ मैं कैसे रही मुझे भी नहीं पता। अब मैं तुम्हारा कोई भी एडवांटेज नहीं लेना चाहूंगी। ढक्कन कहीं के उससे कल झगड़ने लगते हैं कि उसने हाउस प्रॉपर्टी का पैसा दिया है, तो उसने ये चीज का पैसा दिया है। मतलब वो लोग एक दूसरे से पैसे मांग रहे थे कि मैंने जो पैसा दिया मुझे वापस दो। बोलता है कि तुमने जो शूज पहना हुआ है उसको मैंने ही खरीद के दिया। ये बात सुन के सॉन्ग शूज खोलती है, उसके फेस पे मारती, बोलती है कि लो अपना शूज। तो इस बात पे फिर मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा जो बेल्ट पहना हुआ मैंने अपने पैसे से खरीदा है। इस बात पे मिस्टर सूक अपना बेल्ट खोलता है और मिस सॉन्ग को दे देता है। पैंट खोलने लगता है तो मिस्टर आने लगता है और फिर बोलता है कि तुमने जो ड्रेस पहना है उसका पैसा भी मैंने दिया। ये बात सुन के सॉन्ग वो ड्रेस को खोलने लगती है, तभी मिस्टर लगते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या एक परवर्ट हो। थप्पड़ मारती है तो सॉन्ग को हाथ में ही चोट लग जाता है। इसके बाद सॉन्ग और मिस्टर सू एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और किस करने लगते हैं और लोग अच्छा खासा वाला किस करते हैं और वन नाइट स्टैंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर सू जब जगते हैं तो देखते हैं कि उसका हाथ को डॉग लीक कर रहा है और मिस्टर सू के बॉडी पर ओनली 100 यौन रखा हुआ है। ये देखकर मिस्टर सू बहुत ज्यादा गुस्सा करते। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग सपना देख रही होती है कि मिस्टर सू के साथ अच्छा खासा रोमांस कर रही है। वो मोमेंट को याद करके अचानक से जग जाती है और बोलती है कि मेरा ब्रेकअप तो मिस्टर सू के साथ 4 साल पहले हो चुका था, फिर भी मैं उसके बारे में ये सपना क्यों देख रही हूँ। तभी अचानक सॉन्ग जगती है और मिसेस फेफे से पूछती है कि अचानक सब एम्प्लॉय लोग कहाँ गए, क्या कुछ होने वाला है ऑफिस में क्या। इस बात पे फेफे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता इस कंपनी का न्यू सीईओ आने वाला है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके चलो हम लोग देखने के लिए जाते हैं। तो मिस फेवे बोलती है कि सर तुम्हें पता नहीं, जो इस कंपनी का न्यू सीईओ अलॉट हुआ है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और स्ट्रिक्ट है और रूड तो वो है ही। बोलती है कि अगर हम लोग को कंपनी में एक अच्छा सा परफॉर्मेंस करना है तो हम लोग को न्यू सीईओ को तो इम्प्रेस करना ही होगा। मुझे पता है न्यू सीईओ कोई हैंडसम मैन थोड़ी ना, खूबसूरत बुढ़ा ही आने वाला है। ये बात सॉन्ग फेफे को बोलती है, जो उसकी कलीग फ्रेंड होती है। इसके बाद बोलती है कि चलो हम लोग न्यू बॉस से मिलकर आते हैं। फिर जहाँ पे और भी कलीग लोग खड़े थे वहाँ पे खड़ी हो जाती है, अपनी फ्रेंड को समझाती है कि डोंट वरी, हम लोग उस न्यू सीईओ को इम्प्रेस तो करके रहेंगे। जैसे ही कार से न्यू सीईओ उतरता है वो कोई और नहीं मिस सॉन्ग का एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर सू रहते हैं। मिस्टर सू सभी एम्प्लॉय को देखते हुए जब जा रहे थे तभी वो मिस सॉन्ग को भी देखते हैं और मिस सॉन्ग मिस्टर सू को देख के पूरा शॉक्ड हो जाती, बोलती क्या मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अभी मैं न्यू बॉस से, हे भगवान आप कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। वो सॉन्ग को देखते हुए वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सू ऑफिस में बुक रीड कर रहे होते हैं, तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने इसलिए ज्वाइन किया ना क्योंकि तुम सॉन्ग को चेस करना चाहते हो, इसलिए तुम उस कंपनी में गए हो ना। मिस्टर सू तुम अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं उसको पहले ही भूल चुका हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो और मुझसे झूठ मत बोला करो, मुझे सब कुछ पता है। मिस्टर सू का फ्रेंड बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा अगली वाला टैटू राइट हैंड में है, तुम क्या उसके बारे में भूल गए हो। ये सुनने के बाद मिस्टर सू फटाफट अपने फ्रेंड को फोन को कट कर देता है। फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि जब मिस सॉन्ग मिस्टर सू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसको अपने हाथों से केक बनाई थी और उस केक के ऊपर अगली सा सिप भी बनाई थी। ये मूवमेंट को याद करता है मिस्टर सू और बोलता है उसी वक्त सॉन्ग को कि तुमने मेरे लिए बनाया है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलती है कि हाँ। तो बोलता है कि ये दिन को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम नहीं भूलोगे तो तुम अपने हाथ में टैटू बना लो। वही बात को याद करके मिस्टर सू अपने फ्रेंड को बोलता है बेस्ट टैटू बनाने वालों को बुलाने के लिए। तो वो लेकर आता है उसका फ्रेंड और बोलता है कि बहुत अच्छा टैटू बनाता है। तो वो अपना टैटू बनाने के लिए हाथ देता है, फिर पूछता है कि पेन होगा। तो टैटू वाला बोलता है कि ऑफकोर्सली पेन तो होगा ही ना। तभी उसके हाथ में टैटू जब बना रहा था है तो मिस्टर सू अपना फ्रेंड का हाथ को बहुत तेज बाइट करता है। ये सन बहुत ज्यादा फनी था सीन। तो करता है मिस्टर सू और बोलता है कि
मुश्किल से तुम मेरे हाथ में आई हो, इस बार तुम मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत सॉन्ग। आता है कि मिस्टर सॉन्ग से और फेफे से बात कर रहे होते हैं कि मुझे टेम्पोररी सिक्योरिटी चाहिए। वो मिसे सॉन्ग को अलॉट करते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि मैं इसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम सी हो कि मैं सीए हूँ, मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे ना, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, भूल क्यों रहे हो। है कि ऑल द बेस्ट सॉन्ग, तुम प्रेसिडेंट की अब सिक्योरिटी बन चुकी है, अच्छे से काम करना। वो बोल कहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सू पे गुस्सा करते हुए सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैंने तुम्हें ओनली काम ही तो अलर्ट किया, कुछ और थोड़ी ना किया है। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम इस काम से रिजाइन कर सकती हो। इस बात पर मिस्टर सॉन्ग गुस्सा करती है, अपना आईडी कार्ड निकालती है, टेबल पर रखती है और बोलती है कि मैं अभी काम छोड़ती हूँ। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करोगी तो तुम्हें वाला कंपनसेशन देना पड़ेगा, तुम सोच लो। काम छोड़ने से पहले 30 डे पहले तुम्हें हम लोग को इन्फॉर्म करना होगा एडवांस में, तभी तुम काम छोड़ सकती हो। मिस्टर सू बोलते हैं कि जितना तुम्हारा सैलरी है और जितना कंपनसेशन तुम्हें देना होगा, मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगी। फिर वो अच्छा खासा कैलकुलेशन करके मिस्टर सू सॉन्ग को दिखाने लगते हैं। तो सॉन्ग वापस से आईडी कार्ड ले लेती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे काम ही करना होगा। है कि मिस्टर सू तुम बदला निकाल रहे हो ना मुझसे, पर्सनल हो ना। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं वैसा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ ये बात है। तो मिस्टर सू बोलता है कि हाँ। बोलती है कि हम लोग का जो भी रिलेशनशिप है तुम उसके अकॉर्डिंग ऐसे नहीं कर सकते। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम ही मुझे बताओ कि हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। हम दोनों का तो ओनली बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना। इसके बाद मिस्टर सू क्लोज आता है सॉन्ग को और बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि हम लोग का कुछ अनदर रिलेशनशिप भी रहे क्या। तो सॉन्ग उसको दूर हटाने की कोशिश करती है तो दूर नहीं हटता है। फिर उसको धक्का देने की कोशिश करती है, फिर भी मिस्टर नहीं हट रहा था। इस बात पे सॉन्ग और गुस्सा करती है, उसको पैर के ऊपर चढ़ जाती है। तो मिस्टर सू को पेन होता है, वहां से गुस्सा करके चली जाती है। तो ये बोलती है कि डोंट वरी बॉस, मैं एज अ सिक्योरिटी का काम बहुत ही अच्छी तरीका से करूंगी। से मिस्टर सू के ऊपर चढ़ गए थे, उसको बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग कार ड्राइव करके जा रही होती है और बोलती है कि वो ढक्कन मेरे से बदला लेने के लिए आया, मैं उसको तो नहीं छोड़ने वाली। अब कार के पीछे ही मिस्टर सू का भी कार रहता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि गर्ल के पास जो कार है बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कोई भी गारंटी और सेफ्टी तो नहीं है। मिस्टर सू पूछता है अपने ड्राइवर से कि किस टाइप का सेफ्टी। तो मिस्टर सू का ड्राइवर बोलता है कि सर, अगर इस कार में फायर भी लग जाएगा, इसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है और इसका टैग होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता। यह सुनने के बाद मिस्टर सू अपने ड्राइवर को बोलता है कि इस कार को ठोक दो, जो उसके सामने वाला होता है सॉन्ग का कार। ड्राइवर बोलता है कि बॉस क्या मैं करूँ। तो उसका बॉस एकदम पकड़ लेता है एकदम टाइट से और बोलता है कि जो मैंने बोला तुम वही करो। तो ड्राइवर वही करता है और सॉन्ग को कार को ठोक देता है। तो सॉन्ग गुस्से से कार से बाहर निकलती और बोलती है किसने मेरे कार को ठोका है। मिस्टर सू का ड्राइवर को बोलता है कि तुम फैंसी कार चलाते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की कभी कार को हिट कर सकते हो। इस बात पे ड्राइवर बोलता है कि मैम माफ कीजिएगा, इसके बदले में न्यू कार आपको दे दूंगा। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मुझे कोई भी न्यू कार नहीं चाहिए, मुझे एज अ कंपनसेशन के तौर पर $200 दे देना, क्योंकि ओनली मेरा कार का पेंट ही तो खराब हुआ है। तभी कार से उतरता है मिस्टर सू। ये देखकर सॉन्ग बोलती है कि दोबारा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हारा कार को मेरे ड्राइवर ने ठोका है ना, इसलिए वजह तुम न्यू कार ले लेना। और ड्राइवर मन में यही सोचता है कि बॉस पक्का मुझे आज पिटवाएंगे। बोलती है कि मिस्टर सू मुझे कोई भी कंपनसेशन का जरूरत नहीं। ये बात सुन के मिस्टर सू और ज्यादा गुस्सा करता है और वो अपने ड्राइवर से कार का की लेता है और वो कार को ठोकने के लिए जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू तुम क्या पागल हो गए हो। तो मिस्टर सू अपने ड्राइवर को बोलता है तो सॉन्ग को पकड़ लेता है और मिस्टर सू कार से ड्राइव करके जाता है और उसका कार को ठोक देता है। इसके बाद कार से उतरता है तो देखता है कि सॉन्ग का कार का हालत खराब हो गया है। ये देखने के बाद इसके बाद मिस्टर सो बोलता है कि कल तुम मेरे ऑफिस में आना और न्यू कार का की लेके चले जाना। और सॉन्ग बस गुस्सा करती रह जाती है और बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, उसका बॉस जो था वो। सॉन्ग टैक्सी लेती है और वहां से गुस्से से निकल जाती है। इसके बाद मिस्टर सो अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम ये सब मैटर को हैंडल कर लेना, मुझे अभी जाना है। वो भी चले जाता है। इसके बाद सॉन्ग घर जा रही होती है और बोलती है कि अब तो मैं बहुत हो गया, मिस्टर सू को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। वो बोल के जा रही होती है। तभी मिस्टर सू आते हैं और सॉन्ग को हाथ पकड़ लेते हैं और उसको दीवार से लगा देते हैं और बोलते हैं कि 4 साल पहले तो मेरे साथ
ब्रेकअप करके चली गई थी मुझे छोड़ के। तुमने मुझे गुड बाय भी नहीं बोला। तुम क्या इसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हो क्या? वो कुछ ज़्यादा ही सॉन्ग को क्लोज जाता है तो सॉन्ग को लगता है कि शायद मिस्टर सो उसको किस करने वाला है, तो किस करने के लिए पाउट बनाती है। तभी मिस्टर सो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने के लिए जा रहा हूँ? ये भी लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और 4 सालों में तुम्हें हमेशा मैं याद करता था और तुम्हारे बारे में सोचता था। तुम पूरी गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सो तुम्हें आज क्या हुआ, तुम इतना सेंटिमेंट तो नहीं थे ना? भी तुम ही पास्ट के बारे में बात कर रहे हो मिस्टर सो, मैं तो बात भी नहीं कर रही हूँ। और हाँ, मेरा पास्ट एक पास्ट है। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक था जो मैं उसको छोड़ के चली आई, और हाँ, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। इस बात पे मिस्टर सो उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और सॉन्ग ये भी बोलती है कि मिस्टर सो तुम मेरे से और मेरे पर्सनल लाइफ से दूर ही रहा करो। वह सॉन्ग जब जारी होती है तभी मिस्टर सो बोलता है कि 4 साल पहले तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हें पैसे दिए थे। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता चल गया। तो मिस्टर सो बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मेरी मॉम बहुत ही पहले मर चुकी थी और मैं तुम्हारे साथ ओनली पैसे के लिए ही थी। तुम्हारी मॉम ने मुझे पैसा दिया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, इसमें गलती क्या है? सॉन्ग अपने अपार्टमेंट में जा रही होती है तभी मिस्टर सो उसका गेट का दरवाजा पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद मैंने बहुत सारी वुमेन के साथ सोया हूँ और हर कोई तुमसे ज्यादा प्रिटी थी, सेक्सियर थी और मोर एक्साइटिंग थी तुमसे तो ज्यादा ही। बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इतना दिन तक अपना टाइम वेस्ट किया। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि कॉन्ग्रेट्स मिस्टर सो, मैं यही विश करूँ कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो और तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो। सॉन्ग एक लात मारती है और दरवाजा फटाफट बंद कर देती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप की थी पहले। इसके बाद उसको चेरी का आवाज आने लगता है जो दोनों मिलकर डॉग को पाले थे, को आवाज करने के लिए मना करती है। तो मिस्टर सू गुस्सा के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर सू के ऑफिस में उसका फ्रेंड होता है और बोलता है कि तुम उसको पाने के लिए अब कौन सा प्लान कर रहे हो? तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम क्या बोल रहे हो, मैं थोड़ी ना उसको चेस कर रहा हूँ। मिस्टर सो का फ्रेंड बोलता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मिस्टर सो? तो मिस्टर सो बोलता है कि ओके ओके, मुझे समझ में आ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। इसके बाद मिस्टर सो बोलता है कि तुम्हें पता है मेरा चेरी मुझे वापस मिल गया। इस बात पे मिस्टर सो का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा चेरी तो हम लोग 4 साल तक ढूंढे, तुम्हें जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने डंप किया था तो वो भी पूरा गायब भी हो गया था। तो मिस्टर सो बोलता है कि पता है मेरा चेरी कहाँ पे है। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और 2 कप कॉफी अपने ऑफिस में बुलाता है। तो वो बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर सो का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है मिस सॉन्ग के साथ, फिर भी तुमसे इस तरह बात कर रही है। इस बात पे मिस्टर सो बोलता है कि क्या कर सकती हो, मेरी एम्प्लॉय है, मैं उसका बॉस हूँ। मिस्टर सो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या अपने काम पे नहीं जाओगे? तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने तो 2 कप कॉफी मंगाया था ना। तो मिस्टर सो बोलता है कि मैं खुद पीऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। वो जैसे ही जाने लगता है तभी उधर से सॉन्ग कॉफी लेकर आती है। तो मिस्टर सो का फ्रेंड सॉन्ग को देख के हाय बोलता है तो सॉन्ग भी हाय बोलती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या मुझे कॉफी नहीं पिलाओगी? तो मैं सॉन्ग बोलती है कि काम के बाद मैं तुम्हें पिला दूंगी। ये सुनकर मिस्टर सो जेलस फील करता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है सॉन्ग, ये काम का टाइम है, तुम पर्सनल बात नहीं कर सकती हो। वह सॉन्ग कॉफी देकर जब जा रही होती है तभी मिस्टर सो उसको रोक देते हैं और अपने फ्रेंड को बोलते जाने के लिए। तो उसका फ्रेंड बाय बाय बोल के चले जाता है। बाद मिस्टर सो सॉन्ग को कार का की देता है। तो सॉन्ग बोलती है मिस्टर सो तुम क्या मेरे फेस पे पैसा थ्रो कर रहे हो? जैसी तुम्हारी मॉम है वैसा तुम भी हो, मन में बोलती है। और फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मदर थी वो सॉन्ग को पैसे दी थी और बोली थी कि तुम मेरे बेटे को छोड़ के चले जाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर सकते हो? सपने में ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है तुम्हारा डैड बीमार है, इसलिए ये पैसे लो, बेटे को छोड़ के चले जाओ। ये सुनने के बाद सॉन्ग वो चेक को फाड़ देती है और बोलती है कि आपको क्या लगता है आंटी, अब आपका बेटा ही मुझे शादी करना चाहता है, ना कि मैं। सू की मदर बोलती है कि तुम जैसे पुअर पर्सन को इजी बात तो समझ में आती ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर सू की मदर अपने बेटे को कॉल करते जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस लिन के साथ वेडिंग ड्रेस को खरीदने के लिए गई थी। यह देखकर सॉन्ग बहुत ज्यादा वरीड होती है। अब वो मिस्टर सू को बार बार कॉल लगाने की कोशिश करती है पर उसका कोई भी कॉल नहीं लगता है। इसके बाद सू की मदर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सॉन्ग तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? देखो लिन फैमिली के साथ मेरा बेटा का बिजनेस मैरिज होने वाला है, स्ट्रॉन्ग मैरिज अलायंस है, इसको तुम तो ब्रेक नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को दे क्या सकती हो शादी के बाद? नहीं तुम उसको अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे सकती हो, नहीं तुम करियर में हेल्प कर सकती हो, ओनली मेरे बेटे के लिए प्ले थिंग हो। ये बात याद करती है मिस सॉन्ग और बोलती है कि मिस्टर सो इसका जरूरत नहीं है, मेरा इंश्योरेंस क्लेम हो चुका है, मेरा बहुत ही जल्द न्यू कार आ जाएगा। वो बोल के वहां से जाने लगती है।
वो ऑफिस से बाहर निकलती है और बोलती है कि सॉन्ग तो मिस्टर सू के बातों से फूल नहीं हो सकती, क्योंकि मिस लिन का और मिस्टर सू का शादी 4 साल पहले हो चुका है। वो मुझे ओनली अ प्ले थिंग की तरह ट्रीट करता है और मेरे साथ प्ले करना चाहता है। अब वैसे भी हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। वो बोल के बाद काम करने के लिए चली जाती है सॉन्ग। एक बात बोलती है कि फाइनली अब मैं घर जा सकती हूँ। वो बहुत खुश रहती है। तभी बॉस का फोन आता है, उसको ऑफिस में बुलाता है, तो गुस्से से ऑफिस में जाती है। तो मिस्टर सो बोलता है कि उसको कपड़े चेंज करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि जो मैं कपड़े पहनी हूँ उसमें प्रॉब्लम है क्या, अच्छा ही तो है ना। तो मिस्टर सो बोलता है कि अगर हम लोग क्लाइंट से मिलने के लिए जाएंगे तो तुम ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो मेरा क्लाइंट तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा इमेज कंपनी को रिप्रेजेंट करता है तो कंपनी के बारे में क्या सोचेगा। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि ओके मिस्टर सो, तुम जो बोलोगे मैं वो ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तभी मिस्टर सो उसको कपड़े देता है और बोलता है कि तुम चेंज करो। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या यहाँ पे। तो मिस्टर सो उसको पकड़ता है, टेबल पर बैठाता है और बोलता है कि डोंट वरी, मेरा कोई भी शौक नहीं है कि मैं अपने ऑफिस में कोई भी कैमरा को इंस्टॉल करके रखता हूँ। तुम यहाँ पे चेंज करो, रिलैक्स हो। और वो बाहर चले जाता है। मिस्टर सो चेंज कर लेती है, अपना हेयर से पीछे छुपा लेती है ड्रेस, क्योंकि उसमें जिप वो बंद नहीं की थी। मिस्टर सो उसको टर्न करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। इसको जिप बंद करने में हेल्प करता है मिस्टर सो। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम शादीशुदा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तो जिप लगाने के बाद मिस्टर सो बोलता है कि कौन शादीशुदा है। तो सॉन्ग बोलती है तुम। तो मिस्टर सो बोलता है कि मैं कोई भी शादीशुदा नहीं हूँ। तो सॉन्ग बोलती है क्या तुम मैरिड नहीं हो। तो बोलता है नहीं। तो इसके बाद सॉन्ग वहां से चली जाती है। के बाद मिस्टर सो सॉन्ग को एक टाई देता है और बोलता है कि सेक्रेटरी सॉन्ग प्लीज आप मुझे ये पहना दीजिए। तो मिस्टर सो को वो टाई पहनाने लगती है। तो मिस्टर सो फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब वो लोग रिलेशनशिप में थे तो सॉन्ग मिस्टर सो को टाई पहनाया करती थी और बोलती थी कि तुम मेरे बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो और हैंडसम तो हो ही, और जब भी तुम्हारा ग्रेजुएशन डे होगा या फिर हम लोग वेडिंग करने के लिए जाएंगे तब मैं ही तुम्हें टाई पहनाया करूंगी। ये बात सॉन्ग बोलती है मिस्टर सो को। तो ये बात याद करता है मिस्टर सो। एक बार सॉन्ग बोलती है कि मैं अपना सामान पैक करने के लिए जा रही हूँ, चली जाती है। फिर बोलती है कि मैं नेकलेस कहाँ गया, और नेकलेस को ढूंढने लगती है। तब उधर से मिस्टर सू आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पैसे गिर गए हैं। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं नेकलेस नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर सू बोलता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो सॉन्ग बोलती है कि एक्सपेंसिव तो नहीं था, पर जो पर्सन ने मुझे दिया था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर सू बोलते हैं क्या वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलती है कि हाँ, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मिस्टर सू बोलता है कि वो मैन था या फिर फीमेल थी। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि ऑफकोर्सली वो गाय था। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सो जेलस फील करता है, बोलता है कि हम लोग का टाइम हो गया निकलने का। वो चले जाता है। फिर वो क्लाइंट से मिलता है। फिर देखती है मिसेस सॉन्ग को मिस्टर सो मिस लिन से बात कर रहा है। यह है कि मिस्टर सो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो मिस्टर सो बोलता है कि बस मैं अपने क्लाइंट के साथ डिनर करने के लिए आया हूँ। फिर मिस लिन बोलती है कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के साथ उनके फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। फिर उसका क्लोज आने लगती है मिस लिन को देखकर। तभी मिस लिन उन दोनों को देखती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि सू की मदर ने बोला था कि मिस लिन और मिस्टर सू का शादी होने वाला है, उन दोनों का बिजनेस मैरिज होगा। यह बात याद करती है मिस सॉन्ग और बोलती है कि मिस्टर सू तुम मुझसे झूठ बोले हो ना। और बोल कौन से चली जाती है। फिर लिन बोलती है कि 4 साल हो गया मिस्टर सू। तो मिस्टर सू बोलता है कि मेरी मॉम ने गलती किया है, मैं गलती नहीं करूंगा, मेरा लाइफ है, मेरी मॉम कंट्रोल नहीं कर सकती है। और मिस्टर सो लिन को बोलता है कि तुम मेरा लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बोल के जाने लगता है। तभी मिस्टर सॉन्ग का मैसेज आता है मिस्टर लिन के फ़ोन पे कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। तो मिस्टर सॉन्ग को याद आता है कि शायद वो नेकलेस ढूंढने के लिए वापस गई है, क्योंकि वो नेकलेस उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सॉन्ग के लिए। बात करके मिस्टर सो ऑफिस जाते हैं और वो ऑफिस में वो नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उसको नेकलेस मिल जाता है मिस्टर सो को। फिर वो नेकलेस देख के बोलता है क्या इसके लिए मिस सॉन्ग इतना वरीड हो रही थी, क्या वो डिजर्व भी करता है ये नेकलेस, ये तो बहुत गंदी सी नेकलेस है। फिर उसको डस्टबिन में फेंक देता है। वो नेकलेस डस्टबिन में फेंक कर मिस्टर सो जा रहे होते हैं। तभी दोबारा जाते हैं सो और वो नेकलेस को डस्टबिन से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि क्या ये नेकलेस जो उसको दिया उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है सॉन्ग के लिए। वेल्दी मैन को पसंद करती है ना, मैं तो ऑलरेडी वेल्दी हो चुका हूँ ना, फिर भी मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही है। मिस्टर सो फ्लैशबैक में याद करता है कि वो सॉन्ग को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास उसकी मदर जाती है, उसको कपड़े देती है पहनने के लिए और बोलती है कि तुम उसको ढूंढना बंद करो। और बार बार मिस्टर सो सॉन्ग को कॉल कर रहे थे पर वो कॉल ही पिकअप नहीं करती है। तो उसकी मदर बोलती है कि उसको कॉल मत करो, वो नहीं आने वाली। तो मिस्टर सो बोलता है कि मॉम आपने उसको दूर जाने के लिए मुझसे क्या बोला है, कुछ गलत बोला है क्या उसको, आपका कोई भी पपेट नहीं हो। सो की मदर उसको एक चाटा मारती है और बोलती है कि वैसे भी हो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप फीस लेकर तुम्हें छोड़कर चली जा चुकी है, और मैंने कितना बार बोला पुअर गर्ल कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ ओनली पैसे के लिए थी। मैं तुम्हारे पास 2 ऑप्शन देती हूँ, पहला तुम लिन के संग शादी कर लो या फिर दूसरा तुम अपने डैड का कंपनी को संभालो और सू फैमिली का अच्छा खासा वाला हायर बनो।
नेक्स्ट डे सॉन्ग ऑफिस में काम कर रही होती है तो मिस्टर सू उसको कॉलर के ऑफिस में बुलाता है। इसके बाद मिस्टर सू उसको नेकलेस देता है और बोलता है कि तुम क्लीन करने वालों को मिला था, इसने मुझे नेकलेस दिया, लो ये तुम्हारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस सॉन्ग वो नेकलेस को पहनती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर सू, तुम्हें नहीं पता ये नेकलेस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने दिया था। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि नहीं नहीं, इसको मेरे डैड ने मुझे दिया था। सू का फेस पे स्माइल आ जाता है और बोलते हैं क्या इसका मतलब तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे पास बॉयफ्रेंड। मिस्टर सू बोलता है कि अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो तुम्हारा तबीयत जब खराब है तो तुम्हारा टेक केयर क्यों नहीं कर रहा है। फिर मिस्टर सू जाता है सॉन्ग के पास और उसको स्टमक का मेडिसिन देता है और बोलता है कि तुम्हारे स्टमक में प्रॉब्लम है और मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो मेडिसिन खाने लगती है। जब वो मेडिसिन खा रही होती है तो मिस्टर सू से पूछता है कि तुम क्या उसके साथ सो चुकी हो। ये बात सुनते ही उसका मुंह में जो पानी रहता है बाहर निकल जाता है सॉन्ग के। बोलती है कि सू तुम क्या पागल हो गए, तुम क्या बोल रहे, तुम्हें पता भी है इस बात पे। मिस्टर सू बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो भी गई होंगी तो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर सू बोलता है कि भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट से, अगर मैं तुम हमसे लेना देना नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। तो मिस्टर सू मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैं उसके साथ सोई हूँ और तुमसे बेटर है। ये बात सुनकर मिस्टर सू गुस्सा करते उसको टेबल पे बैठा देती है और बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। वो जाने लगता है तो सू को देखकर सॉन्ग बोलती है कि मुझसे दूर रहो। तो मिस्टर सू बोलता है कि मुझे तुम सच सच बताओ, तुम्हें पता है कि अगर मैं क्रेजी हो जाता हूँ तो मैं कुछ भी करता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं सोई हूँ। इसके बाद मिस्टर सू पूछता है कि तुमने क्या अपने बॉयफ्रेंड को किस किया है। उसको और भी क्लोज आने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि बस बहुत हो गया। फिर बोलती है कि नहीं मैंने किस नहीं किया, मैं ओनली डॉग को किस करती हूँ। ये बात सुन के सू खुश हो जाता है, उसका फेस टच करता है और बोलता है कि तुमने सच बोला, तुम मुझे पता था कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, तुम इतना इजिली किसी अनदर मैन से थोड़ी ना प्यार कर सकती हो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे डॉग को चोरी किया है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है मिस्टर सो। तो मिस्टर सो बोलता है कि अगर तुम प्यार के बारे में बात नहीं कर सकते तो मत करो। तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग का तो ब्रेकअप हो चुका है ना, और वैसे भी मिस्टर सो मैं तुम्हारी एक्स हूँ, मैं किसी अनदर मैन से शादी करूंगी, उससे प्यार करूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर सो उसको पकड़ लेता और बोलता है कि तुम ही ओनली मेरी वाइफ बनोगी और कोई और नहीं बनेगा। बोलती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी वाइफ है ना। तो मिस्टर सो बोलता है कि मेरी कोई भी वाइफ नहीं है, 4 साल पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। वो लोग इतना क्लोज रहते तभी वहाँ पे फेफे आ जाती है। तो मिस्टर सो उस पे गुस्सा करता है और बोलते हैं कि तुम आने से पहले दरवाजा क्यों नहीं नॉक की। तो फेफे बोलती है कि दरवाजा क्लोज नहीं था इसलिए मैं अंदर आ गई और क्लाइंट का आपका सिग्नेचर का जरूरत है। तो मिस्टर सू उसे डॉक्यूमेंट मांगता है और सिग्नेचर करने लगता है। तो फेफे सॉन्ग से पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वे पूछती है कि तुम लोग का क्या रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। इस बात पे फेफे बोलती है क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। तो फेफे बोलती है कि तुमने तो बोला कि तुम्हारा 4 साल पहले जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका मौत हो चुका। ये बात सुनते उसका मुंह बंद करती है सॉन्ग, उसको टानते हुए लेके चली जाती है। सॉन्ग का दो कलीग फ्रेंड बोलता है कि ओ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही तुम्हारा बॉस बन चुका है, और वैसे भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसका फिगर तो बहुत ही अच्छा है। जाता है कि मिस्टर सू जाते हैं सॉन्ग के पास तो वो नहीं आई हुई थी। तभी कलीग से पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई है सॉन्ग। तो एक कलीग बोलता है कि उसका डॉग बीमार है ना। तो उसकी फेवरेट फ्रेंड एक लात मारती है कलीग को, तो बोलता है कि वो बीमार है इसलिए वो छुट्टी ली है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर सू जा रहे होते और देखते हैं कि मिस सॉन्ग किसी अनदर बंदे के साथ उसका डॉग कोट लेके जा रही। ये देखकर मिस्टर सू बहुत जेलस फील करता है और बोलता है कि तुमने मेरे डॉग को तो चोरी कर लिया और साथ साथ किसी अनदर मैन के साथ भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सॉन्ग घर जाती है तो अपने ब्रदर को बोलती है कि ब्रदर आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी दरवाजा नॉक करता है तो सॉन्ग दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर है और बोलता है कि आपके ऊपर केस हुआ है क्योंकि आपने दूसरे का डॉग को चोरी किया है। इसके बाद सॉन्ग और उसका ब्रदर पुलिस स्टेशन पे रहता है जहाँ पे पुलिस को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैंने इस डॉग को रेस किया। इस बात पे पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अगर तुमने इस डॉग को रेस किया है तो तुम्हारे पास डॉग का लाइसेंस या फिर वैक्सीन का लाइसेंस तो होगा ना। तभी उसका ब्रदर बोलता है सॉन्ग का कि मैं अभी देता हूँ। तो सॉन्ग उसको मुंह बंद करने के लिए बोलती है अपने ब्रदर को। तभी उधर से मिस्टर सू आते हैं और बोलते हैं कि डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर इन लोग के पास तो बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं होगा डॉग का, जो कि इसने मेरे डॉग को चोरी किया है। मिस्टर सो पुलिस ऑफिसर को बोलता है पुलिस ऑफिसर मेरे पास है। फिर उसको डॉग का लाइसेंस और जो वैक्सीन का रिकॉर्ड होता है वो भी दिखाता है। तो डॉग खुद ब खुद चले जाता है मिस्टर सो के पास। तो मिस्टर सो बोलता है कि देखो मेरा बेटा मेरे पास आ गया, अपने डैड को पहचानता है। थोड़ा सा डॉग तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा है ना। तो मिस सॉन्ग सैड हो जाती है तो उसका ब्रदर उसको कंफर्ट देता है। ये देखकर मिस्टर सो और भी ज्यादा जेलस फील होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसको तो नहीं पता रहता है कि उसका ब्रदर है। आज सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है मिस्टर सो पे। तो मिस्टर सो बोलता है कि
कि सॉन्ग, तो सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है मिस्टर सू और बोलता है कि मैं न्यू चेरी अभी न्यू घर में कंफर्टेबल नहीं होगा, इसलिए उसका सोने का बेड और उसको कोई टॉय दे दो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं दे दूंगी। तो मिस्टर सू बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और उसको टानते हुए हाथ को लेके चले जाता है। जब वो लोग डेस्टिनी पे पहुंचते हैं तो सॉन्ग कार से उतरने वाली थी, लेकिन मिस्टर सू उसको लॉक कर देता है दरवाजा को। यह है कि मिस्टर सो तुम ये क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। तो बोलता है कि 4 साल पहले तुम मेरे पास आई थी मेरे साथ मेक ओवर करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम गलत बोल रहे हो, बस वहां से पास हो रही थी। तो मिस्टर सो बोलता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट पे आई थी तभी तो मेरा डॉगी तुमने चोरी किया। जब तुमने मेरा चेरी को मुझसे चोरी किया था मैं कितना अपसेट हुआ था और सफर किया था। इस बात पे मिसेस है कि ओके बाबा मिस्टर सो, मैं तुम्हें ऑलरेडी चेरी तो रिटर्न कर चुकी हूँ ना, अब तुमको मुझसे क्या ही चाहिए। मिस्टर सो पकड़ते और सॉन्ग को किस करने लगते हैं। सॉन्ग उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सो उसको फोर्सली किस कर रहा था। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करती उसको चाटा मारती, फिर से उसके हाथ में पेन होने लगता है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग जितना भी चेरी का सामान था सब कुछ दे देती है और बोलती है कि लो चेरी का बेड टॉय सब कुछ मैं तुम्हें दे दी, ये डॉग को लो और मेरे घर से निकल जा, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। बोलता है कि 4 साल पहले तुमने मेरा डॉग को लिया अब मुझे छोड़ के चली गई, अभी भी तुम बहुत ज़्यादा रूथलेस और कोल्ड हार्टेड पर्सन हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं 4 साल पहले तुम्हारा डॉग तो ली थी ना, तुम्हें खरीद के लेकर आए थे, अब मैं तुम्हें वापस दोबारा दे चुकी हूँ, अब मुझे माफ़ करना कि मैंने 4 साल पहले तुम्हारे डॉग को चोरी किया था। उनका फ़ोन पे कॉल आ रहा था बेबी नाम का। इस बात से मिस्टर सो गुस्सा करता है, बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का कॉल है ना, उसको फ़ोन उठा लेते हैं। और वो फ़ोन दे नहीं रहे थे। सॉन्ग बार बार फ़ोन मांग रही थी लेकिन नहीं दे रहे थे। तभी सॉन्ग सो से फोर्सली फ़ोन लेना चाहती तो उसके चक्कर में मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं। तो एक डिप्रेशन का मेडिसिन था, फटाफट मिसेस सॉन्ग वो लेती है, छिपा लेती है। तो मिस्टर सो वो सब मेडिसिन देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी तक फुली रिकवर्ड नहीं हुई हो। मिस्टर सो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना या फिर मैं तुम्हें किस करूं। इस बात पे सॉन्ग उसको धक्का देती है और बोलती है कि नाटक मत करो, मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ ये तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है इससे। तो मिस्टर सो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करता, उसको पता है कि तुम्हें स्टमक का प्रॉब्लम है और जब तुम्हें फीवर होता है तो तुम्हारे साथ वो कंपनी देता है। मुझे पता है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम मैं केयर करती हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो, अपने बॉयफ्रेंड से कोई भी तुम प्यार नहीं करती हो। सॉन्ग सारा सामान लेती है और डॉगी को और मिस्टर सो को धक्के मार से घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी मिस्टर सो अपने डॉगी को बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं चाहती पर मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि सॉन्ग का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो उसका ब्रदर उसको देखने के लिए आता है और बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है वो मेडिसिन देखकर। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ और जो पास्ट में हो चुका है मैं उसको भूल चुकी हूँ। अब बार बार मिस्टर सो मेरे सामने आता है पर डोंट वरी मैं उसको हैंडल कर लूंगी। तभी सॉन्ग का ब्रदर उसको कंफर्ट देते हुए बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारा फैमिली, तुम अपने फैमिली के ऊपर रिलाई रह सकती हो। डैड का जब तबीयत खराब था तुमने बहुत स्ट्रांग बन के सारा उनका टेक केयर किया। बोलती है कि हाँ पास्ट में मैंने मिस्टर सो के साथ ब्रेकअप किया, अगर उसकी मदर से मैं पैसे ले लेती तो हो सकता था कि मेरे डैड बच जाए, पर मेरे डैड भी नहीं बचे ना ही मैं मिस्टर सो के साथ हूँ, उसके साथ भी मैं ब्रेकअप हो चुका। वो बोलकर उसका तबीयत बिगड़ने लगता है तो मेडिसिन खाने लगती है। तभी उसका ब्रदर जो कजिन ब्रदर होता है सॉन्ग को समझाता है कि वैसे भी तुम्हारे डैड का लास्ट स्टेज था, अगर हम लोग सर्जरी करते भी तो कोई चांस नहीं था कि उनका जान बच ही सकता था, उनको तो मरना ही था, तुम अपने आप को ब्लेम क्यों करती हो। कजिन ब्रदर के पास कॉल आता है उसकी वाइफ का कि हम लोग ग्रोसरी साथ में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मुझे बुला रही है सब्जी खरीदने के लिए। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि ओके ब्रदर अब तुम जाओ। सीन में हम लोग देखते हैं कि उसका कजन ब्रदर अपनी वाइफ के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करके जा रहा था और सॉन्ग के तबीयत के बारे में बात कर रहा था। तभी मिस्टर सू उन लोग को देख लेते, उसको लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड सॉन्ग को चीट करा तो उसको घूसा मारता है। सिस्टर इन लॉ होती है वो बोलती है कि ये बंदा क्या पागल हो गया है। अपार्टमेंट के बाहर सॉन्ग आती है और मिस्टर सू यही बोलते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया है। तभी सॉन्ग अपार्टमेंट से निकलती है और मिस्टर सो को डांट लगाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट करा फिर भी तुम इसको डिफेंड कर रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा कजन ब्रदर है। बात सुनते ही मिस्टर सो सडनली चेंज हो जाते हैं और उसको ग्रोसरी वाला सामान उठा के देते हैं। सिस्टर इन लॉ से माफी मांगते हैं और ब्रदर से भी माफी मांगते हैं सॉन्ग के। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू 4 साल में तुम एक बार भी नहीं है, अभी भी तुम यहाँ पर अफेक्शन दिखा के क्या साबित करना चाहते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। और सॉन्ग ये भी बोलती है कि मिस्टर सू तुम्हें जैसा लाइफ चाहिए था तुम्हें तो मिल चुका है ना, फिर भी तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, मुझे पता है तुम सू फैमिली के हायर बन चुके हो। उन दोनों के बीच में सॉन्ग का ब्रदर कुछ बोलने के लिए जाता है, तभी उसकी वाइफ चुप रहने के लिए बोलती है क्योंकि उन दोनों का मैटर वो खुद सॉल्व करेंगे।
मिस्टर सो बोलता है कि मैं डिसअपियर नहीं हुआ था, तुम ही थी जो बिना गुड बाय बोले हुए मुझे छोड़कर चली गई, सारा नंबर कॉन्टैक्ट मुझे ब्लॉक कर दिया, अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया पर तुमने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं किया। बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें पहले छोड़ के चली गई थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। मिस्टर सो सॉन्ग को टच करने के लिए जाता है तो सॉन्ग उसका हाथ झटक देती है और बोलती है कि तुम मुझे टच मत करो, चले जाओ यहाँ से। तभी मिस्टर सो को उसका ब्रदर समझाता है सॉन्ग का कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तो मिस्टर सो वहाँ से चले जाता है। आज सॉन्ग का ब्रदर बोलता है कि तुम अपने आप को हर्ट क्यों कर रही हो, तो सॉन्ग बोलता है कि प्लीज ब्रदर आप इसके बारे में बात मत कीजिए, जो पास्ट में हो चुका है हम लोग को उसको भूल जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फेफे और सॉन्ग ऑफिस में रहते हैं। तभी फेफे बोलती है कि फाइनली सॉन्ग तुम वापस ऑफिस आ ही गई, तुम्हारी तबीयत कैसा है, तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तबीयत अभी एकदम ठीक है। बोलती है कि सर तुम्हें मुझे एक बात बता देना चाहिए, तो सॉन्ग बोलती है कि कौन सा बात, तो फिफे बोलती है कि सर तुम्हें पता नहीं, आज एकदम हम लोग को ऑफिस में सुपर क्लासिक ब्यूटी आई है और वो डायरेक्टली मिस्टर सू को ऑफिस में चली गई है, कहीं मुझे लगता है कि मिस्टर सू की वाइफ तो नहीं है ना। तो सॉन्ग मोने बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सू ने लिन के साथ 4 साल पहले शादी कर लिया था, तो ऑफकोर्स उसकी वाइफ ही हुई ना, मुझे क्यों इतना बॉदर हो रहा है। ने बोलती है कि मिस्टर सू मुझे झूठ बोला था। इसके बाद मिस्टर सू ऑफिस के अंदर जाते हैं तो लिन उसको हक करने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर सू एकदम स्टाइल से अलग हो जाते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो मिस्टर सू, तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम मेरे सामने लबी डबी होने का नाटक मत करो और निकल जाओ यहाँ से। बोलती है कि मिस्टर सो तुम मेरा काइंडनेस क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो और नहीं प्यार एक्सेप्ट करते हो, 4 साल हो गया, तुम क्या अभी तक उस वुमेन को भूले नहीं हो। तो मिस्टर कहता है कि अगर तुम उस वुमेन के बारे में एक और शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, क्योंकि मैं आज तक किसी वुमेन को थप्पड़ नहीं मारा हूँ, तुम ये सब करने पे मजबूर मत करो। इसका चेयर पे बैठ जाता है और मिसेस लिन बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर सो, 4 साल पहले तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं किया और लिन फैमिली का इन्वेस्टमेंट भी तुमने नहीं लिया, तुम खुद ही स्ट्रगल किए और तुम जिस पोजीशन पे हो तुम अपने बलबूते पर ही हो। तुमने क्या स्ट्रगल किया, तुम्हें उस वुमेन ने एक बार भी नहीं देखा और वो तुम्हें बिना गुड बाय बोले हुए छोड़ के चली गई। इस बात पे मिस्टर सू बोलता है कि अगर वो वुमेन मेरी लाइफ से डिसअपियर हो भी जाएगी तो वो ओनली मेरे हार्ट में ही रहेगी। मिस्टर सू बोलता है कि मैं उसके साथ डिवोटेड हूँ और हाँ, तुम इस ऑफिस से निकल जाओ बाहर, अदरवाइज मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। तब उधर से मिस सॉन्ग आती और बोलती कि माफ कीजिएगा मैं बाद में आऊंगी। तभी मिस्टर सू बोलता है कि नहीं तुम अंदर आ जाओ। ये देखती है मिस लिन और बोलती है कि तुमने इस वुमेन की वजह से कंपनी को ज्वाइन किया ना, मैं अभी जाके आंटी को बताती हूँ, फिर इसके साथ वो डील करेंगी। बोलती है कि मेरा और मिस्टर सो का बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। इस बात पे लिन बोलती है कि तुम मेरे सामने इतना नाटक मत करो। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो मिस्टर सो उसका हाथ पकड़ लेता है लिन को और धक्का देता है, बोलते है कि निकल जाओ यहाँ से। तभी मिस लिन बोलती है कि तुम वेट करना सॉन्ग, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर सो बोलता है कि लगता है कि लोग कुछ ज्यादा ही मूवी देखता है और ड्रामा देखता है, वेट करना। क्या बोल रही है वो। सो बोलता है कि मैंने तुम्हारा अभी हेल्प किया था, तुम क्या मुझे रिवॉर्ड नहीं दोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि कल रात को मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था ना। तो मिस्टर सो बोलता है कि कल का बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ। बोलती है कि ओके तुम इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। फिर वो डॉक्यूमेंट पे साइन करा था मिस्टर सो। तो बोलता है कि तुम क्या आज रात को फ्री हो, साथ में डिनर चले क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं। तो फिर बोलता है कि कल, तो भी बोलती है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि ओके परसों चले जाना। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं किसी भी एक्स के साथ नहीं जाऊंगी, मेरे लिए एक्स मर चुका है। तो मिस्टर सो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात करो, तुम मर चुके हो मेरे लिए। तो इस बात पे मिस्टर सो बोलता है कि ओह। के बाद सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू मैं तुमसे बेग करती हूँ कि तुम मुझे बॉदर ना करो। तो मिस्टर सू बोलता है कि ये तो मैं नहीं कर सकता। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं तुम्हें बॉदर करने से मना तो नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें अवॉइड तो कर सकती हूँ ना। इस बात पे मिस्टर सू उसको हक करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि छोड़ो मुझे, लेकिन मिस्टर सू तो उसको छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी सॉन्ग उसको धक्का देती है और बोलती है कि मैं किसी के शादी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। सॉन्ग बोलती है कि मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती हूँ। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो, कौन शादी कर लिया। अब वैसे भी हम लोग ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाले थे, पर तुम बिना बोले हुए कुछ भी छोड़ के मुझे चली गई, तो भला मैं शादी कैसे करूंगा और किससे करूंगा, तुम तो थी नहीं मेरे साथ। मिस्टर सो और सॉन्ग को दोनों बीच में आर्गुमेंट करने लगते हैं कि चारी को तुमने चोरी किया तो तुम लेके चले गए, ये सब आर्गुमेंट कर रहे होते। इसके बाद मिस्टर सो बोलता है कि मुझे कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना, इसलिए तुम चारी का ध्यान रखना था। सॉन्ग बोलती है कि तुमने मुझसे चारी को लिया ही क्यों था जब तुम उसका टेक केयर नहीं कर सकते। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। फिर वो सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सॉन्ग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, उसके साथ पर टीम भी कंप्लीट करता है। तो वो लोग बोलता है कि फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग अब बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तभी सॉन्ग तो मना कर रही थी। तभी उसका
उसका टीममेट लोग इंसिस्ट करता है तो एग्री हो जाती है। से मिस्टर सू चले आते हैं और बोलते हैं कि मैं भी चाहूंगा तुम लोग के साथ पार्टी करने के लिए। लोग बार में जाते एकदम बैठे हुए थे क्योंकि उसके सामने बॉस बैठे तो क्या ही करेगा। तभी एक कलीग बोलता है सॉन्ग को कि मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी बॉय प्रपोज नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर सू जो है तो किसी का हिम्मत भी नहीं होगा तुम्हें प्रपोज करने का। तभी उधर से गेम स्टार्ट किया जाता है तो बॉटल टर्न होता है मिस्टर सू की तरफ। तो मिस्टर सू से पूछा जाता है कि आप ट्रूथ लोगे या फिर डेयर लोगे। तो सू बोलता है कि मैं ट्रूथ लूंगा। तो उससे पूछा जाता है कि आपको किस टाइप की गर्ल पसंद है। तो मिस्टर सू बोलते हैं कि मुझे फेयर, काइंड, क्यूट और बॉडी शेप उसका अच्छा हो, मुझे वैसी गर्ल पसंद है और फेयर भी होनी चाहिए जैसे कि सेक्रेटरी मिस सॉन्ग है। दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं तो बॉटल जाकर रुकता है मिस सॉन्ग की तरफ। तो उससे सवाल पूछा जाता है कि आपका कितना बॉयफ्रेंड था। ये सुनने के बाद मिस्टर सू भी एक्साइटेड थे इसका आंसर सुनने के लिए। बोलती है कि मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था। इस बात को सुनकर मिस्टर सू खुश हो जाता है कि 4 साल में उसने ओनली उसको ही डेट किया है और किसी अनदर बंदे को डेट नहीं किया है। फिर सवाल पूछा जाता है कि तुमने ब्रेकअप क्यों कर लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो मिस सॉन्ग देखती है मिस्टर सू की तरफ और बोलती है कि वो बेड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ये सुनने के बाद मिस्टर सू तो शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुमने सही किया, जो बेड में यूजलेस है वो कोई काम का ही नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का। कलीग से पूछा जाता है कि तुम्हें किस टाइप की गर्ल पसंद है। तो कलीग बोलता है कि मुझे पसंद है एक कलीग है जो हम लोग ऑफिस में काम करती है। तो सभी लोग पूछते हैं कौन। तो बंदा बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी सॉन्ग बहुत पसंद है। ये बात सुनते सभी लोग बोलते हैं कि अपना प्यार को कन्फेस कर दो। आइए सुनने के बाद मिस्टर सू तो गुस्सा करते हैं। जैसे ही अपना प्यार को कन्फेस करने के लिए जाता है तभी मिस्टर सू जाते हैं और वहाँ का पावर ऑफ कर देते हैं। तो सभी लोग वापस जाने लगते हैं और बोलते हैं कि किसने पावर ऑफ कर दिया। तो फिफे बोलती है सॉन्ग को कि मैंने देखा है पावर ऑफ करने वाला कोई और नहीं मिस्टर सू ही है। तभी मिस्टर सू सामने खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर से वही बंदा आता है और सेक्रेटरी सॉन्ग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे पास कार है। तो मिस्टर सू बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे इसको घर ड्रॉप करते वक्त काम के बारे में कुछ डिस्कस करना है। तो वो बंदा वहाँ से चले जाता है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो मिस्टर सू उसको टांटो लेके जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। सॉन्ग कार के पास जाती है और विंडो खोलने की कोशिश करती है पर खुल ही नहीं रहा था। तभी मिस्टर सू उसको दरवाजा खोलता है तो अंदर जाकर बैठती है। फिर मिस्टर सू भी जाता है और उससे पूछता है कि 4 साल में तुमने क्या मुझे मिस किया। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो बिकॉज तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम अपने लिप्स को बाइट करती हो, शायद तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मिस्टर सू। सॉन्ग बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचो। फिर मिस्टर सू उसके क्लोज जाता है और उसको सील्ड बेड पहनाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया 1435 डेज। मिस्टर सू सॉन्ग को किस करने लगता है, किस कर रहा होता है तो उसको रोकती है पर वो किस करने लगता है। तभी उसका कॉल आता है मिस लिन का। ये देखकर सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू अगर तुम मुझसे प्यार करते हो फिर भी तुम अदर गर्ल्स को अपने पास क्यों रखते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर मिस्टर सू को धक्का देती है तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम हमेशा मुझे धक्का क्यों देती हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग जब ऑफिस जाती है तो उसकी फ्रेंड फेफे बोलती है कि कल रात को क्या हुआ, बॉस ने तुम्हें बॉदर किया। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ये सोसाइटी लॉ से बाइंड है ना इसलिए। आज फेफे बोलती है कि मैंने ड्रामा समय देखा है कि लास्ट नाइट अगर साथ बिताओ तो तुम लोग साथ हो जाते हो ना। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखती हो। तभी उधर से वही कलीग आता है जो सेक्रेटरी सॉन्ग को लाइक करता था, उसको स्ट्रॉबेरी केक देता है तो मना करती है लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कितना मेहनत से बनाया तुम ले लो। तो सॉन्ग ले लेती है। उसको लेते हुए देखकर मिस्टर सू जेलस फील करते हैं और बोलते हैं कि ये हमेशा दूसरे के साथ जेंटल रहती है, मेरे पर ही हमेशा चिल्लाती है और रूडली बिहेवियर करती है, अभी मैं इसको बताता हूँ। मिस्टर सू कॉलेज को बुलाते हैं सॉन्ग को और बोलते हैं कि मेरा कॉफी खत्म हो चुका है तो मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। फिर उसको कॉफी बना कर देती है और जैसे ही बैठती है फिर दोबारा कॉल करता है मिस्टर सू और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा मनी प्लांट का पत्ता गिरते जा रहा है, तुम उसको पानी दे दो। फिर वो पानी दे के फिर जाकर बैठती है। फिर मिस्टर सू उसको बुलाता है। फिर सॉन्ग को बोलता है कि तुम ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम करो। फिर वो जा रही होती है। तभी मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें तो साथ पता होना चाहिए ना कि कलीग को एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकता, ये कंपनी के अगेंस्ट रूल के है। जो कलीग ने केक दिया है तुम उसको थ्रो कर दो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ ये केक के लिए गुस्सा कर रहा है। तब उधर से मिस्टर सू का सेक्रेटरी आता है, उसका जितना भी स्वीट्स पसंद है सॉन्ग को उसको लेकर आता है फेवरेट। बोलती है कि कितना प्राइस है, बोलो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा हार्ट को वार्म करने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम उतना ही कोल्ड होती जा रही हो। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू तुमने ही तो बोला ना कि कलीग लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकते, तो तुम ये क्या कर रहे हो।
ये कि तुम पपी की तरह करना बंद करो। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है? तो बोलती है हाँ। तो आर्गुमेंट कर रहे होते हैं बात को लेकर, तभी उधर से असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस आपको अब्रॉड जाना होगा, एक प्रोजेक्ट रिलेटेड काम है आपको। तो इस बात पे मिस्टर सू बोलता है कि ओके, और सॉन्ग को बोलता है कि तुम प्लीज मेरे लिए चेरी का ध्यान रखना। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हूँ, ना कि मैड हूँ। इस बात पे मिस्टर सू बोलता है कि हम दोनों ने उसको रेस किया है, वो हमारा बच्चा था हुआ, तुम उसकी मदर हुई ना, तो तुम क्या अपने बच्चों को तकलीफ में देख सकती हो? बोलती है कि ओके। इसके बाद मिस्टर सू बिजनेस ट्रिप पर चले जाता है। तो सॉन्ग जाती है मिस्टर सू के घर पे, तो देखती है कि जितना भी साथ में लोग टॉय को जीते थे प्ले करते हुए और साथ में टाइम स्पेंड किया, तो सब फोटो लगा हुआ है, उसको रूम में सारा टॉय रखा हुआ है, यहाँ तक चेरी का वही वाला नेकलेस पहनाया हुआ है जो मिस्टर सू जब फर्स्ट टाइम उसको खरीद के लेकर आया था और बोला था कि हम दोनों का नाम से ही इसका पेंडेंट होगा। तो वो याद करती है आई मीन, और फिर वो बोलती है कि हम लोग का तो ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी मिस्टर सू ये सब संभाल के क्यों रखा है। फिर वो चेरी को लेके जा रहा होता है, तभी इधर से लिन आती है और बोलती है कि यू वुमेन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने तो 4 साल पहले मिस्टर सो के साथ ब्रेकअप कर लिया था और पैसे लेकर उसको छोड़ के चली गई थी, वापस क्यों आई उसके लाइफ में? मिस्टर सो मेरे संग शादी नहीं किया। तो सॉन्ग बोलती है क्या 4 साल पहले मिस्टर सो ने इसके संग शादी नहीं किया? इस बात पे है कि अगर मिस्टर सो ने तुम्हारे संग शादी नहीं किया, इससे मेरा क्या लेना देना? मिस लिन प्रोवोक करने के लिए सॉन्ग को बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि 4 साल पहले मैं और मिस्टर सू साथ में कैसे नाइट स्पेंड किए थे, वो हमेशा मेरे साथ खुश रहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे साथ तो खुश ही रहता है, पर जब वो मेरे साथ था हमेशा मैं टेक केयर ही किया करता था। बोलती है कि लिन तुम्हें जो भी कुछ बोलना है बोल दो, मैं बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं होंगी। और हाँ, मिस्टर लिन ही मेरे संग शादी करना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी लो क्लास वुमेन मिस्टर सू से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं पेनो, और तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी नहीं, इसलिए मिस्टर सू से शादी करने का सपना छोड़ दो। बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तो लिन बोलती है कि तुम इस डॉगी की वजह से बार बार घर आ रही हो ना मिस्टर सू का, आज मैं इस डॉगी को ही नहीं छोड़ूंगा। लिन जब डॉगी को मारने के लिए जाती है तो सॉन्ग उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम ये कर क्या रही हो? बीच में नोक झोंक होने लगता है, जिसकी वजह से लिन धक्का देती है और सॉन्ग नीचे गिर जाती है। तो लिन वहां से डर के भाग जाती है, हॉस्पिटल में रहती है। आंख खोलता है तो उसके सामने उसका ब्रदर रहता है। तो उसका ब्रदर बोलता है कि तुम ठीक तो ना? तो मिस सॉन्ग बोलती है कि ब्रदर मैं थक चुकी है, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। तो उसका ब्रदर उसको पैसे देता है। तो सॉन्ग नहीं ले रही थी। इस बात पे उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हारा टेक केयर करना चाहता हूँ, प्लीज ले लो। सिस्टर इन लॉ ने भी यही बोला है। अब मिस्टर सू आराम ना करके बिजनेस ट्रिप से इमिडिएटली सॉन्ग के लिए घर आ रहे थे और बोल रहे थे कि गिफ्ट उसको बहुत पसंद आएगा। तो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस कंपनी में उतना जरूरी कोई काम भी नहीं है, फिर भी आप इमिडिएटली मीटिंग खत्म करके वापस घर जा रहे हो और कंपनी जा रहे हो। आई मीन कुछ भी नहीं किया, देखिए आपका आइस पर रेड हो गया है। तो मिस्टर सू बोलता है कि वो कितने भी गुस्सा में क्यों ना हो सॉन्ग, लेकिन ये जब टैडी बियर देखेगी सिब्बला तो खुश हो जाएगी। के बाद मिस्टर सो कंपनी जाते हैं वो टैडी बियर देने के लिए सॉन्ग को, तभी उसकी कलीग फेफे बोलती है कि सॉन्ग तो कब का रिजाइन कर चुकी है और उसको एचआर डिपार्टमेंट में अप्रूवल भी दे दिया। ये बात सुनकर मिस्टर सो बार बार कॉल करते सॉन्ग का, बस वो कॉल ही नहीं लगता। तो मिस्टर सो वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सो दौड़ते हुए जाते हैं एलिवेटर के पास और सॉन्ग बोलता है कि काम का कितना प्रेशर हो गया जो तुम ये काम ही छोड़ दी, तुम मेरे को और चेरी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो क्या? मैं तुम्हारे ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ? तब जब भी तुम मुझे छोड़ के जाती हो कुछ बोलती भी नहीं हो। हम अपना सामान पैक करके उस अपार्टमेंट में से जैसे ही जा रही होती दरवाजा खोलती है, मिस्टर सो सामने खड़े होते हैं, उसको किस करते और किस करते हुए रूम के अंदर लेके जाते, सोफा पे सुलाते और किस करने लगते हैं। बोलता है कि तुम दोबारा मेरे संग छोड़ के जाना चाहती हो ना? इस अगले बार तो 4 साल के लिए गई थी, इस बार मेरे संग कितना दिन के लिए हाइड होना चाहती हो? तो यह है कि मिस्टर सो तुम मुझे छोड़ दो, हम दोनों के बीच में कोई भी बात करने का बात बचा ही नहीं है। बोलती है कि मिस्टर सो मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे बेग करती हूँ कि तुम मेरे सामने से डिसअपियर हो जाओ, तुम मुझसे दूर रहो। इस बात पे मिस्टर सो बोलते हैं कि मिसेस सॉन्ग मैं तुम्हारे साथ हर एक मिनट हर एक सेकंड चिपका रहूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दूंगा। मिस्टर सू सॉन्ग को किस करने लगता है तो सॉन्ग उसको हाथ पे बहुत तेज बाइट करती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम्हें जितना बाइट करना कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसको मारती भी है। तभी उधर से दौड़ते हुए सॉन्ग का ब्रदर आता है, तो पे गुस्सा कर रहा था। तभी सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सू तुम कभी भी मैच्योर नहीं होगे ना, हमेशा बच्चों वाला हरकत करते हो। उनका ब्रदर बोलता है कि तुम बोलते हो कि तुम इससे प्यार करते हो, जब इसका डिप्रेशन था बहुत ज्यादा वर्ष तब तुम कहाँ थे? जब इसको कोई स्टॉकिंग करता था तब तुम कहाँ थे? है कि तुम डिजर्व करते हो कि तुम ये बोलो कि तुम इससे प्यार करते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर ओनली पॉजिटिव है, इससे तो कुछ भी नहीं। सॉन्ग का ब्रदर उसको लेके जाने लगता है। तो मिस्टर सो बोलता है कि मुझे डिप्रेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो सॉन्ग का ब्रदर मिस्टर सो को अपनी सिस्टर को चेस करने से मना करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सो की मदर मिस्टर सो पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा क्या हालत हो गया, तुम बिल्कुल भी मैन नहीं दिख रहे हो।
से भी उस वुमन में है ही क्या? वो तुम्हारे पैसे के पीछे है, तुम उस वुमन के लिए इतना क्रेज़ी क्यों हो? तो मिस्टर सू बोलता है कि मदर, उसको पैसे चाहिए था वो भी मैं दे सकता हूँ, उसको मेरा लाइफ़ चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि मैंने तुम जैसा अनग्रेटफुल बेटे को कैसे पैदा किया? तो इस बात पे मिस्टर सू बोलता है कि मदर, आपने मुझे पैदा तो किया लेकिन कभी मैं केयर नहीं किया, आप ओनली मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं, मैं आपका कोई भी पपेट नहीं हूँ। तो सू की मदर बोलती है कि वैसे भी तुमने अपने काबिलियत पे सू कंपनी तो खड़ा कर दिया ना, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम उस गर्ल्स के संग शादी क्यों करना चाहते हो? तो मिस्टर सू बोलता है कि मदर, मैंने आपके साथ डील किया था कि अगर सू कंपनी को मैं अपना काबिलियत से खड़ा कर दूंगा तो आप मुझे फ्रीडम दोगे और मैं जिसके संग शादी करना चाहता हूँ उसके संग आप करवाओगे। मदर, जब आपने मुझे बर्थ किया इसके बाद आपने कभी केयर किया? जब मैं हर्ट होता था तो सॉन्ग की थी जो मैं टेक केयर किया करती थी, और जब मैं बिल्कुल भी सैड होता था, खाना नहीं खाता था, हर एक जगह सॉन्ग मेरा हेल्प की, पर आपने कभी भी मेरा साथ दिया ही नहीं, आप ओनली बिजनेस के साथ ही थी। मदर बोलती है कि तुम मुझे उस लो क्लास वुमन के साथ कंपेयर कर रहे हो? तो बोलती है कि हाँ मदर, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस सॉन्ग हैंचंग सिटी गई थी और अपने मदर से बात कर रही थी कि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। मिस्टर सू चले जाता है सॉन्ग के ब्रदर के पास और बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए कि सॉन्ग कहाँ है, मैं पूरा सिटी ढूंढ लिया, वो यहाँ पे नहीं है, मैं उसके संग कांटेक्ट करने का कोशिश करा फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस बात पे सॉन्ग का ब्रदर बोलता है कि मेरी सिस्टर कि तुम जानने को वहाँ वो कहाँ पे है, और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि तुम एक दूसरे को हर्ट करो, और वैसे भी मिस्टर सू तुम्हारा शादी हो चुका था तो मेरी सिस्टर को बॉदर ना करो। इस बात पे मिस्टर सू बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं किया है। तो मिस्टर सॉन्ग का ब्रदर बोलता है, पहले सॉन्ग ने अपनी आंखों से देखा था कि तुम लिन के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गए हो और 4 साल पहले तुम्हारी शादी हो चुका है। इस बात पे मिस्टर सो बोलता है कि ये सब मेरी मॉम का किया हुआ है, मैंने कभी भी मिसेस लिन के संग शादी नहीं किया। उस दिन मेरी मॉम ने फोर्स किया था कि लिन के साथ जाके उसके गाउन चूज करने में हेल्प करो, बस मैं इसलिए गया था। और जब मिसेस सॉन्ग डिसअपियर हो गई थी इसके बाद मैंने मॉम के साथ डील किया कि अगर मैं सू कंपनी अपनी काबिलियत पे खड़ा कर दूंगा तो मुझे फ्रीडम देगी, मैं जिसके संग शादी करना चाहता हूँ उसके संग ही करूंगा। और वो कसम खा के बोलता है कि मैं आपकी सिस्टर से ही प्यार करता हूँ, इसके अलावा किसी अनदर गर्ल से प्यार नहीं करता। बाद सॉन्ग का ब्रदर मिस्टर सू को बता देता है कि वो हैंचंग सिटी गई है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद मिस्टर सू जब जा रहा होता है तो उसका ब्रदर हाथ पकड़ता है सॉन्ग का और बोलता है कि मेरी सिस्टर देखने में बहुत ब्रेव है लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई है। जब उसकी मदर मर गई तो उसके फादर उसके साथ थे, जब उनका लास्ट स्टेज कैंसर था उसके डैड भी मर गए, वो बहुत कुछ बियर किया, मैं नहीं चाहता कि वो और कुछ बियर करे, तुम प्लीज उसको हर्ट मत करना। तो मिस्टर सो बोलता है कि मैं कभी भी उसको हर्ट नहीं करूंगा। के बाद सॉन्ग जब जा रही होती है तभी उसका चोर स्नैच कर लेता है बैग को और फोन को, एवरीथिंग। तो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाती है तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम इस सिटी की तो नहीं हो ना? तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैं न्यू न्यू आई हूँ अभी। ऑफिसर बोलता है कि इमरजेंसी के लिए किसी का नंबर तुम्हें याद है? तो सॉन्ग याद करती है कि मिस्टर सू जब वो लोग रिलेशनशिप में थे तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तुम हमेशा मेरा नंबर कांटेक्ट में रखोगी और याद रखोगी। वो बात याद करती है सॉन्ग और वो पुलिस ऑफिसर को नंबर दे देती है। ऑफिसर मिस्टर सू के नंबर पर कॉल करते तो मिस्टर सू इमीडिएटली पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सॉन्ग को कैरी करता है, वहां से घर लेके जाता है और उसको पैरों में जहाँ पे इंजरी था उसको केयर करने लगता है। और इसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगता है कि 4 साल पहले क्या हुआ था। उसकी मदर ने फोर्स किया था उसको उस लिन के साथ ड्रेस पसंद करने के लिए मॉल में जाने के लिए, तो वहीं पे गया था, उसके साथ उसका फ्रेंड भी था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है सॉन्ग को और ये भी बोलता है कि उसने कोई शादी नहीं किया है क्योंकि उसकी वाइफ तो पहले ही 4 साल पहले भाग गई थी, जो कि सॉन्ग ही रहती है। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सॉन्ग मिस्टर सू को किस करते हैं, लोग किस करते हैं और अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिस्टर सू उठता है और सॉन्ग को किस करता है और बोलता है कि 4 साल तक मैंने वेट किया, फाइनली तो मेरे पास वापस आ गए। इसके बाद वो कंपनी में काम कर रहा था तो इसको हाथ टच करता है, ये देखते हैं सभी कलीग लोग। फिर वो कॉफी बनाने के लिए जाती है तो पीछे से हक करता है तो सॉन्ग बोलती है कि हम लोग कंपनी में, तुम ये क्या कर रहे हो? आज मिस्टर सू सभी कंपनी के सामने बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और सबको टी ऑफर करता है। ये देख लेती है मिस लिन और गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने जो ह्यूमिलेट मुझे दिया है मिस्टर सू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो ब्रदर सियान के पास जाती है और उसको रोना धोने का नाटक करती है और बोलती है कि मुझे समझ में आ गया कि मिस्टर सू एक नंबर का जर्क है, तुम बहुत अच्छे हो ब्रदर सियान, तुम मैं बहुत केयर करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसको शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर सू कंपनी में काम कर रहा था तभी वो घर जाता है जहाँ पे उसकी मदर बोल रही होती है कि अगर तुम इस वुमेन को यानी मिसेस सॉन्ग को घर की बहू बनाओगे तो मैं अपना कंपनी का शेयर्स बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दूंगी। इस बात पे मिस्टर सू बोलता है कि मदर आप हमेशा ब्रदर सियान का ही केयर करते हो, आपने तो कभी मैं केयर किया ही नहीं, और क्या आप भूल चुके हो कि सू ग्रुप को किसने खड़ा किया? मेरे फादर ने। तो आपके नज़रों में ओनली ब्रदर सियान ही है, मेरे फादर तो कुछ भी नहीं है और मैं भी आपके नज़र में कुछ भी नहीं हूँ। तो ये भी बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी प्यार के लिए इस कंपनी को छोड़ दूँ तो मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई भी
सू कंपनी का हायर नहीं बनना। ये सॉन्ग के साथ चले जाता है। फिर पता चलता है कि ब्रदर सियान है, एक नंबर का ढक्कन, उसने बहुत सारा कंपनी में घोटाला किया है। उस सबके न्यूज़ के बारे में सॉन्ग मिस्टर सू को बताती है। मिस्टर ब्रदर सियान को उसका पोजीशन मिल जाता है सीईओ वाला। तो ये देखकर लिन खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली मैंने एकदम सही डिसीजन लिया है। मिस्टर सू आते हैं और बोलते हैं कि ब्रदर, तुम जो कंपनी में काम कर रहे हो तुम्हें पता है तुमने कितना फ्रॉड किया है, इसलिए तुम अब कोर्ट जाओगे और वहीं से हम लोग बात करेंगे। तभी मौका देखकर मिस लिन भागने लगती है। तभी इधर से आती है सॉन्ग और बोलती है कि तुमने जो गलत फ्रॉड करके अपने कंपनी में पैसे डाला है, उसके केस पे तुम्हें जेल जाना होगा। भाई पुलिस उसको भी पकड़ कर लेके चले जाता है, दोनों को पकड़ कर लेके चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सू दौड़ते हुए आते हैं सॉन्ग को और बोलते हैं कि चलो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, क्योंकि मेरी मॉम फिर से ट्रबल क्रिएट कर रही है। तभी वो बंदे लोग जो उसको पकड़ने वाले थे मिस्टर सू को बोलते हैं कि बॉस, आपने प्रॉपर्टी का पेपर ले लिया, ना कि हाउस रजिस्ट्रेशन बुक लिया मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो बोलते हैं ओ। इसके बाद सॉन्ग जाती है, उसके साथ मैरिज कर लेती है मैरिज सर्टिफिकेट लेकर। इसके बाद दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। फिर वो बच्चे को बर्थ करती है। तो मिस्टर सू बोलता है कि नर्स प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपनी वाइफ को टेक केयर करना है। तो उसका फ्रेंड उसको बियर नहीं कर पाता तो उसको मार के फेंड कर देता है। फिर उन दोनों का क्यूट सा बेटा होता है। इसके बाद दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।